पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के भवरी मामले में जेल जाने के बाद से मदेरणा की पुत्री दिव्या मदेरणा को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर दिव्या मदेरणा ने टीवी से खास बातचीत में बताया कि वे कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिम्मेदारी देगी तो निश्चित रूप से निभाएंगी और प्रदेश में फिर से सत्ता में आएंगी। दिव्या मदेरणा ने कहा कि मेरे पिता का दिया हुआ संदेश कि अपनी जमीन कभी मत छोड़ना, वो मुझे आज भी याद है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस नेताओं में शुमार दिव्या मदेरणा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दिव्या मदेरणा ने पिछले 2 साल से जिस तरह बेटी होकर भी बेटे की जो भूमिका निभाई है वो पूरे देश के लिए गौरव की बात हो सकती है। महिपाल मदेरणा उस वक्त किस पीड़ा में थे, उस पीड़ा को जो किसान लोग हैं वही समझ सकते हैं। जब परसा मदेरणा के जन्मोत्सव पर जो भीड़ आई है उसको देखने के बाद में दिव्या मदेरणा के मन में क्या है और वो किस नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ सबके सामने इन चुनाव में आ सकती है, उन सवालों पर बात करने के लिए दिव्या मदेरणा हमारे साथ। दिव्या, किस तरह का जोश आपके मन में है? इस चुनाव में सबकी नजरें आपके ऊपर है। बहुत जबरदस्त उत्साह है। मैंने उन्हें एक किताब दी और उन्होंने उस किताब का, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, मैंने उनको किताब दी और उन्होंने वो किताब मुझे वापस दी, उसका एक पन्ना लिखकर कि बेनजीर को उसके पिता ने कहा था कि अपनी जमीन कभी मत छोड़ना। ये संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि अपनी जमीन कभी मत छोड़ना, उस जमीन पे संघर्ष करते रहना। यानी कि जमीन की बात करें तो ओसिया की और बात करें तो राजस्थान की, तो इस राजनीति में जो बात करें तो किसानों को साथ लेके किस तरह चलेंगी? कौन सा होगा आपका विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र जो आपके मन में है, क्या वो सब है? नहीं, देखिए, ये पार्टी डिसाइड करती है। मैं कांग्रेस की एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से अगर कोई पार्टी जिम्मेदारी देगी तो हम उसे निभाएंगे, पर अभी हम बात कर रहे हैं मेरे पिता की, जो एक राजनीतिक षड्यंत्र में जिन्हें फंसाया गया है और पूरा किसान वर्ग विशाल पूरे राजस्थान के अंदर चट्टान के साथ उनके लिए खड़ा है और उनके लिए संघर्ष करेगा इस आगामी चुनाव में। ये संदेश मैं यहाँ से देना चाहती हूँ। सुना कि राहुल गांधी की टीम में आप किसी न किसी रूप से जुड़ी हैं, काम कर रही हैं। पिछले कुछ समय से दिव्या मदेरणा राजस्थान से गायब नहीं थी, वो कहीं सक्रिय थी। कहाँ सक्रिय थी आप? जी, मैं उनके क्षेत्र में भी गई हूँ, झांसी में भी गई हूँ, काफी रूप में मैंने काम किया है। निश्चित रूप से क्या लगता है अब किसान वर्ग, जैसे आज भी सभा हुई, जन्मोत्सव की बधाई दी, मगर कहीं न कहीं एक जो आवाज आनी थी कि उत्तराधिकारी के रूप में दिव्या मदेरणा का नाम आज घोषित हो सकता है, तो आज जब जो शांति है यानी कि उसे तूफान से पहले की शांति माने? नहीं, उत्तराधिकारी के रूप में आप देख रहे हैं, हम राजाशाही नहीं है कि उत्तराधिकारी दे। ये दर्द की विरासत है और मैं वो लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बातों बातों में साफ कह दिया कि किसान समझता है कि षड्यंत्र क्या है। बार बार दिव्या मदेरणा षड्यंत्र की बात कर रही है, मगर साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी की टीम में किसी न किसी पे काम करके कार्यकर्ताओं के बीच, किसानों के बीच लेकर के जो एक नई छवि बना करके सामने आ रही है और साफ तौर पर जो बात उन्होंने पिता के संदेश की कही है कि जमीन मत छोड़ना। अब जमीन कौन सी है, कौन सी नहीं छोड़ी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।